एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से बनने वाले प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाचकेतो पाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, ईसा अल्लाह खां। हाँ जी, नाचकेतो पाख्यान किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नाचकेतो पाख्यान सदल मिश्र की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अब बात करें लल्लू लाल, इनकी रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना प्रेम सागर। प्रेम सागर का भी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। आपको याद रखना लल्लू लाल की। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना इतिहास तिमिर नाशक। कौन सी? इतिहास, हाँ जी, इतिहास तिमिर नाशक लिख लेना कॉपी में। इतिहास तिमिर नाशक ये किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और ईसा अल्लाह खां की इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है? तो आपको यह रखना रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये कॉपी में लिख लेना। इंपॉर्टेंट रचनाएं काफी बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9, 26, 14, 12। हाँ जी, नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको याद रखना नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें 9 नाथ कौन से हैं? तो आपको याद रखना नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। अब बात करें नाथ पंथ, इसके प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना गोरखनाथ। कौन है? तो आपको याद रखना गोरखनाथ। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, सदल मिश्र, गिरीशन मिश्र बंधु। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? रोडा, ज्योतिश्वर ठाकुर, हेमचंद, दामोदर शर्मा। हाँ जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? धर्मवीर भारती, सियाराम शरण गुप्त, प्रभाकर माचवे, राजा लक्ष्मण सिंह। हाँ जी, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। हाँ जी, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? दोस्तों सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपको याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आलसियों का कोडा किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, सितारे हिंद। हाँ जी, आलसियों का कोडा किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना आलसियों का कोडा सितारे हिंद की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनका पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर नगर। हाँ जी, गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
दोस्तों आपको याद रखना, ये जो गंग कवि हैं ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अभी बताइए, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ जी, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं, अभी बताया मैंने, नाचकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार आपके एग्जाम में बना है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य, समीक्षा, तकनीकी, संचार। हाँ जी, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? तो आपको यह रखना गद्य का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रेसन। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, किसका कथन है? आपको यह रखना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लू लाल जी, गंगा प्रसाद शुक्ल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद। हाँ जी, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रेम सागर के लेखक है ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। हाँ जी, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब दोस्तों प्रेम सागर के सन से भी क्वेश्चन बनाए, तो आपको याद रखना प्रेम सागर, इसकी सन कितनी है? 1810। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? हाँ जी बताओ राइट आंसर क्या होगा? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आपको याद रखना मार्क्विस्ट बेले जली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है, उलटफेर, दुमदार आदमी, लवड़ दो दो, मर्दानी औरत। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना लवड़ दो दो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें लवड़ दो दो किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो आपको याद रखना बद्रीनाथ। किसके द्वारा? बद्रीनाथ। इसके द्वारा? बद्रीनाथ द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वेद की हिंसा हिंसा ना भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? आपको याद रखना वेद की हिंसा हिंसा ना भवती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की भर गए, तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचका सा भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? संशय की, एक रात, अंधा युग, अंधेरे में हम, विस्पाई जन्म के। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्तियां हैं अंधा युग से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंधा युग की सन कितनी है? आपको याद रखना 1955
और अंधा युग किसके द्वारा रचित नाट्य है? तो आपको यह रखना धर्मवीर भारती द्वारा। किसके द्वारा? धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। वेद की हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदयशंकर भट्ट, भुवनेश्वर। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वेद की हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा? आपको यह रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? आपको यह रखना जयशंकर प्रसाद का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। हाँ जी, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। जिन पावन सो चलत तुम लोक देव की कैल, सोना पाओ या सर धरो जल है जही मैल। उक्त पंक्तियां हैं कबीर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रहीम की, गिरिजा कुमार माथुर की। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये जो पंक्ति है किसकी है? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इसकी सन याद रखना 1958। इस नाटक में एक ही अंक होता उसे कहते हैं, आप सभी को पता है, जिस नाटक में एक अंक होता उसे हम क्या कहते हैं? एकांकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात इही अति खुआरी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की? प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैद की हिंसा हिंसा न भवति। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें भारत दुर्दशा, इसकी सन कितनी है? 1880। किसकी रचना है भारत दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सुहाग हिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार उदयशंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, धर्मवीर भारती, हरिकृष्ण प्रेमी। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों हमने ये जो नई सीरीज स्टार्ट की है, इसमें जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस पेपर लगाते हो तो आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में देखे होंगे, तो जरूर सभी से बोलूंगी अपनी सीरीज ये जो चल रही है इसको पूरा जरूर देखना है। डेली क्लास देखनी है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जहां मुझे लगा है कि आपको चीजों को समझाना है, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझाया भी है। अब ये बताइए, सुहाग हिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवति। हाँ जी, भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है? आपको याद रखना कर्पूर मंजरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? अभी मैंने आपको बताया था, जो आधे अधूरे नाटक है यह मोहन राकेश द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1969। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? आपको याद रखना
लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें सिंदूर की होली, इसकी सन कितनी है, आपको यह रखना 1934। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। हाँ जी, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है, तो आपको याद रखना मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है, एक घूंट, जानकी मंगल, इंद्र सभा, यक्षगान। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी कौन सी है, आपको याद रखना एक घूंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बहादुर मल, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ जी, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है, आपको याद रखना राधा चरण गोस्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।